गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 8 श्रीराम मनोनी सदा स्मरावे मातेची तुवा डोळाचे देखावे कानिहन ऐकावे मनीचे भावावे बोलावे वाचे ते आत बाहेर आखवे मीची करुणी घालावे मग सवे काळी स्वभावे मीची आहे अर्जुनायसे जाहलिया मगन मरिजे देह केलिया मा संग्रामू केलिया भय काय तुझ तू मन बुद्धी साचेसी जरी माझी या स्वरूपी अर्पिसे तरी मातेची गा पावसे हे माझी भाक हेची काय सयावरी होये ऐसा जरी संदेह वर्ततू आहे तरी अभ्यासून आदि पाहे मग नव्हे तरी कोपे येणेची अभ्यासेसी योगू चित्ताते करी पाचांगो अगा उपाय बरे पंगो पहाड ठाके पुंडले कवरदे श्री ज्ञानदेवा पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम श्रद्धेय नित्य स्मरणीय जगद्गुरु स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज जी के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए उसी तरह परम पूज्य कानिफनाथ महाराज को सत सत प्रणाम और सद्गुरु के सत्संग में उपस्थित सभी भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। साथियों, संत ज्ञानेश्वर दास जी द्वारा लिखित ज्ञानेश्वरी के 8वें अध्याय में हम पहुंच चुके हैं। 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों का क्या जवाब दिया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उन बातों को हम समझ रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना कि अंत समय में जिसका भी ध्यान हमारे मन को लगता है उसकी प्राप्ति हमें अगले जन्म में होती है, अगर आपको मोक्ष नहीं मिला तो, जो इतना आसान है नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो भी बता रहे हैं, जितना भी ज्ञान दे रहे हैं, उसका एक लक्ष्य है ना, वो हम सब जानते हैं। और लक्ष्य क्या है? तो किसी न किसी तरह से उसको धनुष बाण उठाने पर मजबूर कर सके,
उसे ज्ञान दे सके कि वो धनुष बाण उठा ले और युद्ध करे। उसी क्रिया में ये पूरा सत्संग, पूरी चर्चा पिछले कई अध्यायों से चल रही है। अब अर्जुन के मन में लेकिन इधर हमें एक शंका आती है कि भगवान ने इसे जानबूझकर अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया है, उत्साहित किया है, या हर इंसान का एक कर्म होता है कि क्षत्रिय है उन्होंने लड़ाई करना चाहिए, ब्राह्मण उन्होंने ज्ञान देना चाहिए, शूद्र ने सेवा करना चाहिए, जो वैश्य है उन्हें वाणिज्य करना चाहिए। तो ये सत्य है या भगवान कृष्ण ने आपके स्वार्थ के लिए अर्जुन को उकसाया और लड़ाई करने के लिए तैयार किया, मजबूर किया? सत्य इसमें यह है कि आपको अपना स्वधर्म करना है। उसमें भगवान का कोई स्वार्थ नहीं था। अर्जुन का स्वधर्म था, वो क्षत्रिय था, उसका स्वधर्म है कि वह अन्याय के खिलाफ लड़े, समाज से अन्याय को दूर करे, बुराइयों को दूर करे। उसे उसके स्वधर्म पर चलने के लिए भगवान उसे तरह तरह के ज्ञान देके समझा रहे हैं। सदगुरु का यही काम है कि हर जीव को उनका स्वधर्म समझाकर देना। धर्मा माझी परम धर्म स्वस्वरूपी रहने स्वधर्म, ये सदगुरु सिखाते हैं। और भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने सदगुरु के रूप में खड़े हैं और भक्त के रूप में, दास के रूप में अर्जुन उन भूतल पर या धराधाम पर बैठा हुआ है, हाथ जोड़कर दास बनकर खड़ा है और वो अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। जो भ्रमित हो गए हैं और उनका भ्रम खुला करने के लिए गीता यानी तत्व ज्ञान शुरू है। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया है कि उनका जो रोल है, उनकी जो भूमिका है वो उन्होंने निभाना चाहिए, इसी कारण उनको ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन उनका जो स्वधर्म है वो स्वधर्म भी बता रहे हैं। नहीं तो कोई लोगों के मन में ऐसा आ जाएगा कि भगवान कृष्ण ने भी अपना स्वार्थ इधर सिद्ध किया, तो ऐसा उसका अर्थ नहीं है। ठीक है। तो जिस तरह सदगुरु हमें अपने प्रपंच के साथ साथ अध्यात्म करने की सलाह देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसी तरह रणभूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन को उसके स्वधर्म को करते हुए निरंतर उस परब्रह्म को याद करने की भी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, अर्जुन तू फल की चिंता किए बगैर मुझे हर पल याद करते हुए युद्ध कर। तू अंततः युद्ध का परिणाम क्या होगा तुमको नहीं पता, लेकिन अगर आपने स्वधर्म करते हुए और मुझे याद करते हुए युद्ध किया तो यह निश्चित है कि आपका समावेश मुझ में होगा। आप अंततः मुझ तक पहुंचोगे, अर्थात मोक्ष मिलेगा। यह बड़ा ही आसान है, सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन क्या करना इतना आसान है साथियों? हमारे सांसारिक लोगों के मन में आएगा कि निरंतर आप उस परब्रह्म को, सदगुरु को, उस भगवान को याद करते रहो, हर क्षण याद करते रहो, अपना नित्य कर्म करते हुए। आपका जो भी स्वधर्म है, आप पिता हैं, पुत्र हैं, माता हैं, आप अपना स्वधर्म करिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने उस परब्रह्म को, जिसने हमें यह निर्देश दिया है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए, अगर उसको हम बिसर गए, उसको भुला बैठे, तो हम कोहम से सोहम कभी नहीं बन सकते। हम अपने इस उधार की दी हुई जिंदगी या शरीर जिसे हम कहते हैं, जो किराए के रूप में हमको मिलता है, हमारा खुद का नहीं है। हम शरीर तो है नहीं, हम आत्मा हैं। यही ज्ञान हमें दिया जा रहा है। जब हम ये समझ जाएंगे कि ये शरीर हमारा नहीं है, तो शरीर के लिए किए जाने वाले हर एक कार्य, जिस पे न जाने हम कितना समय, कितने पैसे खर्च कर देते हैं, पूरा 24 घंटे का समय भी कभी कभी हम व्यतीत कर देते हैं और उस भगवान को भूल जाते हैं। सदगुरु द्वारा बताई गई 10 मिनट की भक्ति भी नहीं कर पाते हैं, कुछ न कुछ बहाना ढूंढ लेते हैं। दोस्तों,
उससे कुछ नहीं मिलेगा। ये एक न एक दिन हमको छोड़ना ही पड़ेगा, ये हमारे साथ नहीं जाने वाला। भगवान कृष्ण इसीलिए अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन उस कोटि का भक्त है, ज्ञानी है, फिर भी उसे समझा रहे हैं कि तुझे हर वक्त हर पल रणभूमि में मुझे याद करते हुए युद्ध करना है, और ये कर। फल की चिंता छोड़ दे, क्या होगा तुम्हारा, तुमको कोई पाप नहीं लगना। जिस पाप से अर्जुन डरा हुआ है वो भी उसे नहीं लगेगा। भगवान कृष्ण उसको ये समझा रहे हैं। वैसी हालत हम लोगों की भी है दोस्तों। जो मैंने कहा कि इस किराए के शरीर पर हमें इतना नाज होता है कि हम भगवान को याद करना भूल जाते हैं, अपने सदगुरु को रोज़ नहीं याद कर पाते हैं। कि मैं अपने स्वतः का भी अनुभव बता रहा हूँ, मैं कितना सीखना है हमें, कितना सुधरना है, कितना सुधार लाना है अपने आप में। हम धन्यवाद लोग हैं, भाग्यशाली लोग हैं कि हमें सत्संग मिली है, सदगुरु शरण मिली हुई है, इसे हम ऐसे ही ना गंवाएं। तुलसीदास जी ने एक दोहे में कहा है कि ये जो जन्म मिलता है ये ऐसे नहीं मिलता। हमने सुना भी है कि नरदेह इतनी आसानी से नहीं मिलता दोस्तों। 84 लाख योनियों से गुजरते हुए जब आप पुण्य का संचय उस स्तर तक बना लेते हैं कि जब आप उस मोक्ष को, दैवत्व को प्राप्त कर सके, तब आपको नरदेह मिलता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही, अंतराम मुख आवत नाही। जैसा हमने पिछले सत्संग में सुना कि अगर आप पूरी सांसारिक इच्छाओं में ही डूबे रहो और आपके मन में कदाचित ये भाव आ जाए कि सत्संग करने की क्या जरूरत है, जब अंत समय में अगर राम का नाम निकल गया तो हम मोक्ष पा जाएंगे। तो भगवान से अगर हम थोड़ी सी चालाकी करने की कोशिश करें या चाहें भी, तो हम सबको पता होना चाहिए कि महाचालाक है। आप कितने भी जतन कर लोगे, अंत समय आपको उसका नाम उसके मुख पर नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए निरंतर हर वक्त समय निकाल कर हमें भक्ति करनी है। जिस तरह महाराष्ट्र में एक संत होके गए, चोखा मेला साहब, बहुत ही गरीब तरह का उनका जीवनचर्या थी, लेकिन वो अमर हो गए। आज इतने सालों के बाद उनका नाम लिया जाता है। वजह, उनके 24 घंटे का समय ऐसा कभी भी नहीं बीता होगा जब वो विट्ठल विट्ठल उनके मुंह से नहीं निकला होगा। दुख हो सुख हो, अच्छा हो बुरा हो, सब मेरा विट्ठल। इस तरह का ध्यास हमें लगना चाहिए। ये जिंदगी हमारे साथ, ये शरीर जो मिला है ये हमारे साथ नहीं जाने वाला है, ये बदलेगा ही। लेकिन लास्ट पंक्तियों में जो कवि कहता है कि अभी भी वक्त है ईमान से अपने दिल की सफाई कर ले। यहाँ दिल की सफाई से क्या मतलब है? दिल की सफाई से मतलब ये है कि अपने दिल में, अपने मन में जो चंचल मन है, जो कुंठित हो गया, जो अंतःकरण है, उसको निर्मल करो। निर्मल करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ भक्ति। सदगुरु ने भी हमें बताई है कि हर दिन 10 मिनट की भक्ति आप करिए। किसी का स्वप्न में भी बुरा मत सोचिए। आप जियो, दूसरे को जीने में सहायता करो। इन सब ब्रह्म वाक्यों से दोस्तों हम अपने मन की निर्मलता बढ़ा सकते हैं। आगे इस विषय को और अच्छी तरह समझाने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत लेता हूं, जहां पर इस भजन से रिलेटेड जो सीख हमें भजन दे रही है, उसे किस तरह हम भूल जाते हैं अपने सांसारिक प्रपंचों के मोह माया में, वो जाल में फंस जाते हैं और बार बार समझाने के बजाय, बार बार सत्संग में सुनने के बजाय हम सत्संग से निकलते ही फिर उस जाल में फंस जाते हैं। हम फिर नाम लेना भूल जाते हैं, फिर पोथी करना भूल जाते हैं। उसी तरह हालत है। एक सेठ रहते हैं, बहुत धनी रहते हैं। सेठ लोग नामली धनी होते ही हैं।
उनका भी अंतिम समय आता है, हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर चेकअप करके बताता है कि सेठ जी, आपके पास अब चंद घंटे ही बचे हैं, आप अपने रिश्तेदारों को बुला लीजिए, उनसे मिल लीजिए, न जाने कब आपका अंतिम समय आ जाए। सेठ बहुत परेशान हो जाते हैं। मरना कौन चाहता है? कोई नहीं। और उस पर भी अगर सेठ हो जिसे पैसे की तंगी नहीं, ऐशो आराम में जिंदगी जी रहा हो, क्यों मरना चाहेगा? तो वो बोलते हैं रुक जाइए, मेरे घर वालों का भी आप इन्फॉर्म मत करिए, मैं आपको 2-3 नंबर देता हूं, पहले उनको आप फ़ोन कर दीजिए। डॉक्टर को उन्होंने 3 मोबाइल नंबर दिया। जानते हो तीनों मोबाइल नंबर किसका था? एक उनके मुनीम का, जो उनके धन दौलत का हिसाब किताब करता था। दूसरा एक भृगु संहिता वाले ज्योतिषी का। और तीसरा उनके वकील का। वो तीनों आ जाते हैं हॉस्पिटल में। सेठ जी पहले अपने मुनीम से पूछते हैं, भाई बताओ मेरे पास क्या क्या है, कितने धन दौलत है, कितने मकान हैं, कितने दुकान हैं, कितने कैश हैं। तो मुनीम जी फटाफट वो उनके मोबाइल में टैब में देख के, टेक्नोलॉजी का समय है, बता देते हैं, अरे सेठ जी आपकी तो 10 मकान है, महल है, 20 से 25 दुकानें हैं और करोड़ों रुपए हैं आपके पास। ओह ओके, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत की है मैंने ज़िंदगी भर। फिर वो ज्योतिषी से पूछते हैं कि ज्योतिषी महाराज आप जरा देखकर बताइए कि मेरा अगला जन्म किस नाम से कहाँ होने वाला है, किस गांव में। समय उनका अंत चल रहा है, हॉस्पिटल में बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अगर गलती से राम का नाम निकल जाए तो मोक्ष मिल जाए, हम ये सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं। लेकिन सेठ जी के दिमाग में कि अब मुझे बताइए अगला गांव कौन सा है, पता बताइए और नाम भी बताइए। तो अब ज्योतिषी महाराज फटाफट खोल के, हाँ ये नाम और ये गांव में आप पैदा हो जाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया। वकील साहब को बुलाते हैं, वकील साहब आप ऐसा करिए, वो जितनी भी प्रॉपर्टी है मुनीम जी से डिटेल ले लीजिए और उस नाम से वो पूरा उनका एग्रीमेंट बना दीजिए, उनके नाम पे कर दीजिए जो नाम से ज्योतिषी जी महाराज बता रहे हैं। और वो लेखा जोखा बनवा लेते हैं और निकल लेते हैं। दोस्तों इससे हमें सीख क्या मिलती है कि अरे उनकी सोच ऐसी है कि मैंने इतनी मेहनत की है, इतने सब जो घर मकान दौलत बनाई है ऐसे ही छोड़ दूं। उसके मन में विचार क्यों आया? वो इसलिए कि उसे कभी ये ज्ञान मिला ही नहीं, उसने कभी सत्संग किया ही नहीं, उसे ये पता ही नहीं था कि ये सब कुछ उसके साथ जाने वाला नहीं है। अगला जन्म कब लोग कहाँ होगा, कैसे होगा, किस योनि में मिलेगा, ये क्या वो ज्योतिषी बता देगा उसको। दोस्तों हम सुन रहे हैं, ये एक ऐसा ज्ञान है जो किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी ज्योतिषी के जरिए नहीं मिल सकता। ये ब्रह्म ज्ञान है जो एक ब्रह्मज्ञानी सदगुरु ही दे सकता है। आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, इस ज्ञान को समझ रहे हैं इसलिए कि हम भी उस सेठ के जैसे चक्कर में नहीं पड़े कि हम जिसके आज गुलाम हो चुके हैं वही मेरा सब कुछ है और वही रटते रटते हम अपना अंतिम समय, अंतिम सांस निकाल दें। नहीं, हमें दोस्तों सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर ही चलना है। वही एक तरीका है इस नरदेह को सार्थक बनाने का। हमें कुछ भी हो जाए अपने दैनिक साधना को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा स्वामी जी ने पिछले सप्ताह कहा कि अगर वो ध्यान लग जाए हमको ध्यास लग जाए कि रात दिन उस परब्रह्म को हम याद करें, सदगुरु को याद करें, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके समक्ष वो सगुण रूप में नहीं आए, उनको आना ही पड़ेगा। हमने देखा है ऐसा उदाहरण इतिहास में, नामदेव जी का उदाहरण देखा है हमने, पुंडलिक का उदाहरण देखा। मैंने तो स्वतः उसकी अनुभूति ली है, इस कारण तो अभंग लिखा है ना हमने। संत जो कविता लिखते हैं उनको अभंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो खुद का अनुभव रहता है और कवि की कल्पना रहती है। कल्पना, कवि का काव्य जो है वो कल्पना है
और संतों का जो अनुभव है वो अभंग है। इस कारण अभंग और कविता में फर्क है। हमने क्या दावा किया है कि रात्रंदिन करिता होईला दर्शन, प्रत्यक्ष सगुण नरेंद्र म्हणे। रात्रंदिन जब ध्यास लगेगा तब उसका ही दर्शन होगा। और हमें जायदाद का, बाल बच्चे का, पत्नी का ध्यास लग गया तो अगले जन्म में हमें वो जन्म मिलने वाला है। ज्योतिषी कोई बताने वाला नहीं है, या कोई भी ग्रंथ में या पंचांग में ऐसा लिखा नहीं है कि आपको अगला जन्म यह मिलेगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आपका कर्म अच्छा हो, जो कर्म से आपको और अन्य लोगों को, जीव मात्र को समाधान मिल गया है, आनंद मिल गया है, वो कर्म को पुण्य कहने का। जो कर्म से लोगों को और सब जीव मात्र को समाधान, शांति, आनंद मिलते हैं, ऐसे कर्म जो आपके हाथों से हो जाएगा तो 100% समझिए वो पुण्य है। और आपके किस्मत में या आपके संचित में ऐसा कर्म ज़्यादा हो तो आपको 84 लक्ष में योनि में एक जो श्रेष्ठ योनि है जिसको कर्म योनि कहा जाता है, नरदेह बोला जाता है, वो योनि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन किसके कुल में, किसके गोद में, यह तय जब हम हमारा अंत समय आता है तब होता है। वो आखिर की जो इच्छा रहती है ना, जैसे फांसी के फंदे पर चढ़ाते समय आपके आखिर की इच्छा क्या है वो बताइए, पूछते हैं ना, वैसे प्रकार ये कि हमारे जब अंत समय नज़दीक आता है तो हमारे मन में जो इच्छा रहती है वो इच्छा अगला जन्म लेने के लिए मजबूर करती है। इस कारण भगवान कृष्ण ये पंक्तियों में, ये श्लोक में अर्जुन को बोल रहे हैं कि बाकी शंका कुशंका आपके मन से हटा दीजिए और युद्ध करने के लिए आप तैयार हो जाइए। आप पूरे सरेंडर हो गए, तन मन से हमें सरेंडर हो गए तो उसमें आपका मृत्यु हो गया तो डरने की जरूरत क्या है कि आप मेरे में ही आकर विलीन होने वाले हैं, यानी आपको मुक्ति मिलने वाली है। ऐसा सदोपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किया है। हम यहाँ से क्या ले लेंगे? भगवान कृष्ण ने जो सीख दी अर्जुन को, वो सीख में हम क्या सीखेंगे? हमने ये सीखना चाहिए कि सत्संग हर हफ्ते में करना चाहिए, हर दिन, हर क्षण भगवान का नाम छोड़ना नहीं चाहिए। नामदेव महाराज जी ने अभी ये नामदेव महाराज जी का दृष्टांत दे रहे थे, लेकिन बीच में हम माइक उनका ले लिया हमने। तो वो जो नामदेव महाराज है, वो नामदेव महाराज जी ने एक अपने अभंग में कहा है, शरीर प्राणाची करीण कुरवंडी, क्षण एक ना सोड़ी संग तुझा। यानी ये मेरा जो शरीर है उनका चोला मोला कर हो गया तो भी चलेगा, लेकिन एक क्षण भी आपका नाम मेरे मुख से नहीं आया, ऐसे नहीं होगा। हर पल हम आपके ही है, ऐसे समझकर जीवन बिताना चाहिए। और ऐसे समझकर जो जीवन बिताता है उनको संसार कभी आड़ नहीं आता, प्रपंच कभी आड़ नहीं आता। इतने संत महाराष्ट्र में होकर गए, उसमें से बहुत से संत ग्रस्त हैं। हमारे तरफ देखा तो उसका जीवंत उदाहरण हम है। आज भी हम गृहस्थी है, लेकिन मेरे भगवान के बीच में ये मेरा गृहस्थाश्रम कभी भी प्रॉब्लम नहीं करता मुझे। शरीर जो है वो प्रपंच के लिए दिया है, और जो आत्म तत्व है वो भगवान के चरणों में विलीन किया है। हमने भगवान से क्या मांगा है कि सिर्फ आपकी प्राप्ति चाहिए, हमें धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। हम पाप जानते नहीं, हम पुण्य जानते नहीं। नको नको मज नाशिवंत सुख, ऐसे बोला है हमने कि ये जो नाशिवंत चीज है, जो अशाश्वत सुख है, वो सुख की हमें जरूरत ही नहीं है।
हमें चाहिए सिर्फ शाश्वत सुख। और ये शाश्वत सुख जब हे भगवान आपकी प्राप्ति हो जाएगी तब मिलता ही है। तो ये सीख लेकर हमने जाना चाहिए कि हमने प्रपंच छोड़ने की जरूरत नहीं। हमें सदगुरु ने ये बताया नहीं है कि आप प्रपंच छोड़ो। आप प्रपंच में हो तो ज़्यादा प्रपंच करो, और भी प्रपंच करो। पैसा मिलवा रहे तो और इतना पैसा मिलाओ, करोड़पति हो जाए, अब्जाधीश हो जाए। लेकिन ये सब करते समय नरहरि सोनार जैसे रहो ना। नरहरि सोनार अपने अभंग में क्या बोलते हैं? देवा तुझा मी सोनार, तुझ्या नामाचा व्यवहार, राम नाम सोने तोली। इसका अर्थ ऐसा है कि हे भगवान, मैं तुम्हारा नाम का सोनार है। तुम्हारा नाम ये मेरा व्यवहार है, तुम्हारा नाम ये मेरा प्रपंच है। तुम्हारा नाम लेकर मैं सोना जो है वो मापते हैं। मन बुद्धीची कातरी, राम नाम है सोने तोली। यानी मन और बुद्धि ये कातरी है। ये कातरी में हम क्या करते हैं? राम नाम, यानी हे भगवान आपका ही नाम लेते हैं। वैसा प्रपंच करो ना। ऐसा प्रपंच किया तो प्रपंच छोड़ने की जरूरत नहीं। आपको गाड़ी लेने का है तो डरने की जरूरत नहीं, जरूर ले लो गाड़ी। लेकिन वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो भी मन को बुरा नहीं लगना चाहिए, और दूसरी गाड़ी मिली तो भी आपको हर्ष नहीं होना चाहिए। ऐसा निस्पृह वृत्ति से प्रपंच करो ना। किसने बताया कि प्रपंच मत करो? लेकिन उसमें मत फंसो। ये अर्जुन, आपको युद्ध करना ही है, क्योंकि आपका वो छात्र धर्म है युद्ध करने का। तो आप युद्ध करो। ये युद्ध में हार हो गई या जीत होगी, इसका ये फल की अपेक्षा आपको लेने की जरूरत नहीं। यह युद्ध में समझो आप मर गए, आपका शरीर खत्म हो गया, तो भी ध्यान में रखो आपका पल पल में मन में मेरा नाम है। तो ये समझे आप मुक्त ही है, आप मुक्त ही हो गए हैं। ऐसा मार्गदर्शन भगवान कृष्ण अर्जुन को करते हैं। और अगले श्लोक में भगवान और अर्जुन को क्या बताते हैं, ये हम सुनने के लिए अगले सत्संग में जरूर मिलेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।